नमस्ते बिहार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड। पेट्रोल और डीजल सस्ता हो गया तो बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत। पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी, केंद्र सरकार ने कम की एक्साइज ड्यूटी। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 5 रुपए की कमी और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए की कमी की गई है। बिहार सरकार ने पेट्रोल डीजल पर घटाया वैट और पेट्रोल पर 1 रुपए 30 पैसा कम हुआ वैट। वहीं डीजल पर 1 रुपए 90 पैसा कम हुआ वैट। पटना में पेट्रोल 6 रुपए 30 पैसा सस्ता हुआ। पटना में डीजल 11 रुपए 90 पैसे सस्ता हुआ। तो देखिए, पेट्रोल और डीजल सस्ता हो गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी, केंद्र सरकार ने कम की एक्साइज ड्यूटी और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में 5 रुपए की कमी। वहीं डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए की कमी। बिहार सरकार ने पेट्रोल डीजल पर घटाया वैट। पेट्रोल पर 1 रुपए 30 पैसे कम हुआ वैट। डीजल पर 1 रुपया 90 पैसा कम हुआ वैट। और पटना में पेट्रोल 6 रुपए 30 पैसे सस्ता। पटना में डीजल 11 रुपए 90 पैसे सस्ता। दीपावली से पहले नीतीश सरकार ने कर्मियों और पेंशनधारियों को बड़ा उपहार दिया है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 23 एजेंडों पर मुहर लगी है और सरकार ने महंगाई भत्ता को 28% से बढ़ाकर 31% कर दिया है। वहीं कैबिनेट की बैठक में दरभंगा एम्स के लिए 22 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई है और इसके अलावा विधानमंडल के शीतकालीन सत्र बुलाने का निर्णय लिया गया है। 29 नवंबर से 30 नवंबर तक विधानमंडल का शीतकालीन सत्र होगा। तो बिहार कैबिनेट का ये बड़ा फैसला, दीपावली से पहले नीतीश सरकार ने कर्मियों और पेंशनधारियों को बड़ा उपहार दिया है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 23 एजेंडों पर मुहर लगी है। राजस्व भूमि सुधार विभाग के द्वारा दरभंगा में एम्स जैसे दूसरे संस्थान के निर्माण के लिए 200.02 एकड़ जमीन जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के परिसर में है को निःशुल्क भारत सरकार को हस्तांतरित किए जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति। दरभंगा एम्स के लिए 22 हेक्टेयर जमीन ट्रांसफर को कैबिनेट की फैसले के बाद एम्स के निर्माण में तेजी आएगी और दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने इसके लिए सीएम नीतीश कुमार का आभार जताया। साथ ही ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एम्स निर्माण के साथ 8 करोड़ मिथिलावासियों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिलेगा। दीपावली के पूर्व संध्या पर बिहार सरकार कैबिनेट से दरभंगा एम्स के लिए 200 एकड़ जमीन भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को हस्तांतरित करने के लिए जो निर्णय कैबिनेट से लिया है, उसके लिए मैं बिहार के माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री माननीय श्री तारकिशोर प्रसाद जी एवं श्रीमती रेणु देवी जी, राजस्व भूमि सुधार मंत्री श्रीमान रामसूरत राय जी एवं स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान मंगल पांडे जी को हृदय से अभिनंदन करता हूं। समस्त मिथिलावासी के तरफ से शुभ बेला पर शुभकामना भी देता हूं। और इधर गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 बीमार हैं जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने एक मृतक के घर से शराब भी बरामद की है। वहीं छापेमारी में 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। शराब का नशा कैसे घर के घर बर्बाद कर देता है, ये कोई पूछे गोपालगंज के मोहम्मदपुर के लोगों से। दिवाली से एक दिन पहले 5 घरों के दिए बुझ गए और दिवाली काली हो गई। चौकी पर पड़ा ये शव संतोष शाह का है। संतोष को शराब पीने की बुरी लत थी। उसी शराब ने जवानी में संतोष की जिंदगी छीन ली और माँ माँ कहते हुए इस दुनिया से चले गए। जानकारी 3 बजे भोर में मिलल है। बिछाना पर सुत रहन, देखनी है जे माई माई करत रहन खाली, यह जानकारी बा। तो क्या हुआ था? कुछ उल्टी कर रहे थे, पेट में दर्द था? कुछ ना दर्द ना उल्टी में कुछ ना, खाली कहलन माई हो माई हो माई हो। ये पथराई आंखें छोटे लाल सोनी के घर वालों के हैं। छोटे लाल ने भी मंगलवार को शराब पी थी।
बेचारे बुधवार की सुबह नहीं देख पाए। छोटे लाल घर के एकमात्र कमाऊ पूत थे, लेकिन शराब ने उनकी भी जिंदगी ले ली। बूढ़ी माँ को समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें। सनी कुमार। आप चूड़ीलाल की माँ हैं आप? हाँ, माँ उहे एगो बेटा डाला। कैसे क्या हुआ? कैसे हम तो ये जी ओ जंगई बतावती है, उहे बतावा सब है उहे। हाँ उनका कोई हमरा से बोलल नहीं के जाता, इनके से पूछो, हमरा से बोलल नहीं के। मातम की ये तस्वीरें मोहम्मदपुर के ही राम बाबू राय के घर की है। सब एक दूसरे को दिलासा दे रहे हैं, लेकिन आंखों के आंसू थम नहीं रहे हैं। मजदूरी कर घर परिवार चलाने वाले राम बाबू राय अपनी माँ बाप के इकलौते बेटे थे, लेकिन शराब ने जिंदगी छीन ली। अब बुजुर्ग माँ बाप को कौन देखेगा, कौन बहनों के हाथ पीले करेगा, कोई नहीं जानता। 40 साल के राम बाबू राय वो अपने माँ बाप के लौता बेटा थे। उनकी 3 बहनें हैं। अब परिवार में देखेंगे कैसे मातम पसरा हुआ है। हर तरफ लोग चीख पुकार रहे हैं। राम बाबू राय घर में इकलौता कमाने वाले सदस्य थे और उनके घर में उनके मौत के बाद अब एक ही सवाल है कि परिवार का खर्च कैसे चलेगा। राम बाबू राय की बहन शीला का कहना है कि मुखिया लोगों ने भाई को जहरीली शराब पिलाई और वो दुनिया से चले गए। पार्टी में पियोले वाले मुखिया लोग 2 जना मिल के पियोले वाले रात नाम धइले बा। आई विशाल तो बतलाई। क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ? पियोले वाला लोग बाद उल्टी कपार पेट दर्द करे लगा। जहरीली शराब से मोहम्मदपुर के छोटे लाल प्रसाद और मुकेश राम की भी मौत हुई, जबकि 3 लोग अभी भी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद जब पुलिस प्रशासन ने मोहम्मदपुर गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया तो मुकेश राम के घर से शराब के पाउच बरामद हुए। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन सवाल है कि पूर्ण शराबबंदी वाले राज्य में शराब से मौत कैसे और कौन है इन मौतों का जिम्मेवार। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश की रिपोर्ट। गोपालगंज के जहरीली शराब कांड के मोहम्मदपुर गांव के लाल बाबू प्रसाद की मौत हुई और लाल बाबू प्रसाद मोहम्मदपुर के प्रभुनाथ प्रसाद के बेटे थे। प्रभुनाथ प्रसाद के 2 बेटों में छोटे लाल प्रसाद सबसे छोटे बेटे थे। वे मजदूरी करके अपने परिवार का खर्च चलाते थे और लाल बाबू प्रसाद के पिता के मुताबिक उनके 2 बेटे हैं और छोटा बेटा ही घर में कमाने वाला सदस्य था। निलंबित डीटीओ अजय कुमार ठाकुर के पटना स्थित घर पर निगरानी विभाग ने छापेमारी की और छापेमारी में अजय कुमार ठाकुर की कई संपत्तियों का पता भी चला है। बिहार में भ्रष्टाचार पर प्रहार जारी है। छापेमारी की यह तस्वीर पटना की है। निगरानी विभाग की टीम ने निलंबित डीटीओ अजय कुमार ठाकुर के बोरिंग रोड स्थित हरी राधे अपार्टमेंट में छापेमारी की। डीएसपी सर्वेश कुमार के नेतृत्व में ये छापेमारी चल रही है और यहाँ पर निगरानी विभाग की टीम फिलहाल छापेमारी में आकलन करने में जुटी हुई है। जो जानकारी मिली है, आय से अधिक तकरीबन 90 लाख रुपए से अधिक का ये मामला था प्राइमा फेसी, और उस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर FIR लॉन्च किया गया था निगरानी थाने में और उसके बाद सर्च वारंट मिला है न्यायालय से और आज ये रेड कंडक्ट किया जा रहा है। निलंबित डीटीओ के घर में छापेमारी के दौरान पता चला कि वो अकूत संपत्ति का मालिक है। छापेमारी में 11 पासबुक के अलावा 22 LIC के कागजात, 6 जमीन के प्लॉट के कागजात के साथ ही 4 लाख के आभूषण की बरामदगी हुई। छापेमारी में इस बात की जानकारी मिली है कि निलंबित डीटीओ अजय ठाकुर के सैलरी अकाउंट में 40 लाख रुपए हैं, जबकि उसकी पत्नी के अकाउंट में 30 लाख रुपए मिले हैं। छापेमारी में पता चला कि नोएडा के अलावा अजय ठाकुर ने रांची और जमशेदपुर में भी जमीन की खरीदारी की है, जिसके कागजात मिले हैं। किया जा रहा है रेड केवल पटना में इसी फ्लैट में हो रहा है। हाँ, एक ही जगह इसी फ्लैट में किया जा रहा है। आय से अधिक कितने का मामला पाया गया था? प्राइमा फेसी 92 लाख का तो पाया गया। अब सर्च के बाद जितना बताए उतना ऐड होगा। हाँ, डीटीओ जब पटना थे तो वहीं से इन पर कार्रवाई हुई है। अभी संपत्ति निकल गई।
रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड भी कोई मामला है? अब वो हमारे जुरिडिक्शन का चीज नहीं है। डीए का जो मामला है जो 92 लाख का हो चुका है। अजय ठाकुर जहानाबाद और पटना के डीटीओ रह चुके हैं। पटना के डीटीओ रहते हुए अजय ठाकुर पर कार्रवाई शुरू हुई थी और इन्हें निलंबित कर दिया गया था। शुरुआती जांच में ये पता चला था कि ठाकुर ने आय से अधिक 90 लाख से ज्यादा की संपत्ति अर्जित की है, जिसके बाद मामला दर्ज हुआ और फिर निगरानी विभाग की टीम ने इनके घर पर छापेमारी की। अजय ठाकुर पहले अधिकारी नहीं हैं जिनके ठिकानों पर छापेमारी हुई है। हाल के दिनों में कई अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी हो चुकी है और करोड़ों की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। ऐसे और भी कई अधिकारी हैं जो जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। आने वाले दिनों में इनके ठिकानों पर भी छापेमारी हो सकती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और अब बात जेडीयू के जश्न की। बिहार में भले ही 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हों, लेकिन नतीजों के मायने बेहद खास है। इस बात का एहसास हर दल को है। दोनों सीटों पर जीत का परचम लहराने वाली जेडीयू के लिए तो ये जीत तो बेहद खास है, जिसकी पूरी झलक आज पटना में तब देखने को मिली जब सीएम नीतीश जेडीयू दफ्तर पहुंचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर फूलों की बारिश। पटना के जेडीयू दफ्तर में बैंड बाजे के साथ ग्रांड वेलकम। जेडीयू ने 2 सीटों के दंगल में जीत का जश्न पटना दफ्तर में जोरदार तरीके से मनाया। जश्न में सीएम नीतीश कुमार भी शामिल हुए। फूलों की बड़ी माला पहनाकर सीएम नीतीश कुमार का वेलकम किया गया। कुशेश्वर स्थान और तारापुर से जीत का परचम लहराने वाले दोनों विजयी प्रत्याशियों ने सीएम नीतीश कुमार का आशीर्वाद लिया। सीएम नीतीश कुमार ने भी दोनों को जीत की बधाई दी। इस दौरान एक बार फिर नीतीश कुमार ने कहा कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक है। हम लोग तो हमेशा यही कहते रहे कि जनता मालिक है, वो फैसला लेगी। तो बिहार के दोनों जगहों पर फिर से जनता ने जो फैसला लिया ये सबके सामने है। यानी जो काम है हम लोगों का उसके प्रति लोगों को संतोष है और भरोसा है। इस कारण लोगों ने फिर अपना मत दिया है। तो इसके लिए हम तो लोगों को बधाई देते हैं और जो भी हमारे उम्मीदवार जीते हैं उन सब लोगों को हम विशेष तौर पर बधाई और सारे लोगों को मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं। 2 सीटों के दंगल में जीत की खुशी सीएम समेत पूरे पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के चेहरे पर साफ साफ दिख रही थी। जीत की बधाई के साथ ही इशारों में सीएम नीतीश ने लालू पर भी खूब तंज कसा। हम लोगों के हिसाब से तो जनता मालिक है ना, और उन लोगों के हिसाब से उन लोगों के कुछ खास पारिवारिक लोग ही मालिक हैं। तो फर्क तो यही है ना, हमारे लिए जनता मालिक है और उन लोगों के लिए है कि वही खुद मालिक है। तो ये वो लोग जाने, तो जिसका जो स्वभाव होता है अपना करते रहते हैं और बोलते रहते हैं। हमारी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, जो मर्जी करे वो बोलते रहिए। और हम लोगों का है सिर्फ बोलने में हम लोगों की रुचि नहीं है, हम लोगों की रुचि काम करने में। दोनों सीटों पर जीत से गदगद नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए आरजेडी के खेला करने वाले बयान पर भी मुस्कुराते हुए प्रहार किया। गिराने की बात अभी भी बोली जा रही है। अब क्या मतलब था? बोलने के लिए तो कुछ भी कोई बोलते रहता है और उसके बाद क्या होता है तो जानते ही न है। इसलिए अब तो सब कुछ लोगों ने बता भी दिया। जाहिर तौर पर उपचुनाव में दोनों सीटों पर मिली जीत से ये साफ हो चुका है कि जनता ने एक बार फिर नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर अपनी मुहर लगाई है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। कांग्रेस की दोनों सीटों पर करारी हार के बाद पार्टी के भीतर बगावत शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा ने प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा को पार्टी से हटाने की बात कही। तारापुर के उम्मीदवार को बिना कांग्रेस में शामिल किए टिकट देने की बात पर पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने भी सवाल खड़े किए हैं। वहीं प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस को शून्य से शुरू करना होगा, तभी कांग्रेस मजबूत होगी। कैप्टन जो है ही इज नॉट वर्थ इट
उनमें एबिलिटी नहीं है पार्टी को चलाने की। समझना पड़ेगा हमारे हाईकमांड को, हमारे पार्टी को। एक आम वर्कर, एक आम कार्यकर्ता इस बात को समझ रहा है कि मदन मोहन झा जी जो हैं, इनसे पार्टी नहीं चलेगी। देखिए, ऐसा है ना कि वो तो खुद ही मदन मोहन झा जी ने हमसे कहा कि पिछली बार जो चुनाव में हार हुई पार्टी की, उसके बाद मैंने खुद ही पेशकश किया है बदलाव का, और चर्चा भी हुई थी कि प्रभारी बदलाव के लिए नाम की अनुशंसा भी कर रखे हैं। तो ये बदलाव का मामला तो प्रक्रिया में है, नेतृत्व जब फैसला लेगा तो बदलाव भी हो जाएगा। समीक्षा का भी विषय अब नहीं रहा। मैं इसे बिना लाग लपेट के एक कड़ी पराजय के रूप में स्वीकार करता हूँ, और पार्टी को बिल्कुल शून्य से अपने कामों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। महापर्व छठ को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में गंगा घाटों का जायजा लिया और 6 नवंबर तक हर हाल में तैयारी पूरी करने का निर्देश दिया। पूरी रिपोर्ट देखिए। हफ्ते भर में ये दूसरा मौका है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छठ घाटों का बारीकी से जायजा लिया। गंगा की धार के बीच स्टीमर पर सवार होकर सीएम ने छठ घाटों का निरीक्षण किया। महापर्व के मौके पर श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसके लिए सीएम ने दानापुर के नासरीगंज घाट से पटना सिटी के कंगन घाट तक गंगा घाटों को देखा। तो छठ घाट का निरीक्षण करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकल चुके हैं स्टीमर से, और उनके साथ बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, नितिन नवीन, विजय चौधरी, संजय झा जैसे मंत्री भी मौजूद हैं, और तमाम अधिकारियों का दल भी मौजूद है। और नीतीश कुमार छठ घाट का खुद निरीक्षण करना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि इस बार छठ को लेकर क्या प्रशासनिक तैयारियां हैं, और खासकर छठ में गंगा किनारे बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं छठ करने, छठ व्रती, तो कोई तरह की समस्या न हो इसका खास ख्याल रखा जा रहा प्रशासन की तरफ से। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद वस्तुस्थिति की जानकारी लेना चाहते हैं। 4 दिनों के भीतर सीएम ने तमाम इंतजाम करने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। सीएम ने सभी छठ घाटों पर 6 नवंबर तक हर हाल में घाटों की बैरिकेडिंग, चेंजिंग रूम, शौचालय का निर्माण पूरा कर लेने का निर्देश दिया है। इतना पानी का फ्लो ज्यादा था, अभी तो पानी का फ्लो घटा है। अरे भाई देखने दीजिए। लेकिन फिर भी सब जगह इन लोगों ने उसके लिए तैयारी कर ली है। जो पिछली बार हम लोगों ने कहा था मोटे तौर पर देख करके कि इन जगहों पर जब सब दिन से होता है इसको देख लीजिए। उसका सारे अधिकारी भी गए और वहाँ जाकर के साइट पर देख लिया, और अंत में इन लोगों ने तय किया तो वहाँ पर लोगों के आने का ये सारा काम तो तेजी से कर रहे हैं। दरअसल नवंबर महीने में गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। पहले के मुकाबले जलस्तर घटा जरूर है, लेकिन अभी भी छठ को देखते हुए गंगा की धार ज्यादा है। लिहाजा नीतीश कुमार पूरी तैयारी चाहते हैं। 7 दिन पहले यानी 27 अक्टूबर को भी नीतीश कुमार ने घाटों का जायजा लिया था। पटना से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज के साथ पटना से मनोज सिन्हा की रिपोर्ट। 5 नवंबर को सुबह 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अररिया के कुर्सा कांटा सुंदरी मठ बाबा सुंदरनाथ का लाइव दर्शन करने वाले हैं, और ये मंदिर भारत नेपाल सीमा पर है। माना जाता है कि सुंदरनाथ मंदिर भारत कालीन है, और जब पांडवों का अज्ञातवास दिया गया था तब यहाँ राजा विराट का शासन था, जिसे आज विराट नगर कहा जाता है। पांडव जहाँ रहते थे उसे सुंदरवन कहा जाता था, और यहाँ माता कुंती ने शिवलिंग की पूजा की थी। भारत के साथ नेपाल के लोग भी यहाँ दर्शन के लिए पहुँचते हैं। 5 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर का दर्शन करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत में जो 12 वर्ष का वनवास पांडवों को दिया गया था और 1 वर्ष का अज्ञातवास था, उस अज्ञातवास में वे लोग भ्रमण करते हुए इस स्थान पर आए थे। बहुत पुराना मंदिर है, यहाँ का आस्था प्रचलित है। कहते हैं यहाँ मन्नत पूरा होता है, और ये मंदिर सुने हैं कि अपने से प्रकट हुए हैं बाबा। बिहार झारखंड समेत देश भर में आज दीपावली मनाने की तैयारी है। दीपावली को लेकर बाजारों में रौनक दिख रही है। बाजारों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। आज रात लक्ष्मी गणेश की पूजा होगी, साथ ही स्टॉक मार्केट में मुहूर्त ट्रेंडिंग भी होगी।
कोरोना टीकाकरण में रिकॉर्ड बनाने के बाद बुधवार को पटना के IGIMS में दीपोत्सव मनाया गया, जिसमें 2000 मिट्टी के दिए जलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया गया। और दीपोत्सव में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद रहे। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और अपने बिहार के सम्मानित। वहीं दानापुर में बीजेपी सैनिक प्रकोष्ठ के शहीदों के लिए दीप जलाया गया। सगुना मोड़ पर पूर्व सैनिकों ने शहीदों के नाम से दिया जलाया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। दीपावली में किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए अग्निशमन विभाग पूरी तरह से तैयार है। इसको लेकर पटना के लोदीपुर स्थित अग्निशमन कार्यालय में विभाग के वरीय पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय परिस्थिति से निपटने की रणनीति पर चर्चा हुई। अग्निशमन विभाग से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। दीपावली को देखते हुए 226 फायर ब्रिगेड के अधिकारियों के साथ साथ जवानों की तैनाती विभिन्न स्थानों पर की गई है। उन्हें अलर्ट मोड पर रहने का आदेश दिया गया है। भद्रेश्वर लाल बाबा राइस, बाबा नहीं बोलो लाल बाबा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।